हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर के रूप में इंडिया का सपोर्ट किया है और ये कहा है कि इस संस्था को इंक्लूसिव और बदलती दुनिया के हिसाब से इसको एक्सपेंड करने के लिए फ्रांस पूरी तरह समर्थन करता है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट किया था और कहा था कि हम भारत का पूरा समर्थन करते हैं और इस पर जितनी जल्दी हो सके बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि चिली, जो कि एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, उसने भी ये कहा है कि हम भारत को सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि चिली 2003 से ही भारत को सपोर्ट कर रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिले और बाकायदा चिली के प्रेसिडेंट ने ये तक कह दिया है कि अगले साल तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। रशिया ने भी एक बार फिर से भारत का सपोर्ट किया है, लेकिन इन सबसे अलग फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो कहा है उनकी बात हमें अच्छे से समझनी होगी। इनका ये कहना है कि सिर्फ सुरक्षा परिषद में मेंबर्स को बढ़ाने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। जिस तरह से यूएन काम करता है हमें वो भी बदलने होंगे। मास क्राइम की जो घटनाएं होती है उस पर वीटो की पावर को कम करना होगा। देखिए, इसे आप ऐसे समझिए, रशिया यूक्रेन वॉर काफी समय से चल रही है। वेस्टर्न कंट्रीज ये बोलती है कि रूस बड़े लेवल पर मासूम लोगों को मार रहा है, जो कि एक सामूहिक हत्या है, जो कि एक सामूहिक अपराध है। इस पर बहुत बार सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लाए गए कि रूस की एक्टिविटी पर लगाम लगाई जाए, लेकिन रूस खुद एक परमानेंट मेंबर है, उसके पास भी वीटो पावर है। और जब इस तरह के रेजोल्यूशन लाए जाते हैं तो रूस खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भला क्यों मारेगा? वो क्यों इस तरह के रेजोल्यूशन पास होने देगा? और फाइनली रूस वीटो का यूज कर लेता है, जिससे प्रस्ताव गिर जाता है। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने यही कहा है कि मास क्राइम की सिचुएशन में वीटो की पावर को लिमिट किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के ऑपरेशन अच्छे से चले तो इसके लिए जरूरी है कि ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने पर फोकस करे, जो कि नहीं कर रही है। आपको याद होगा कि भारत के विदेश मंत्री ने भी रिसेंटली ये कहा था कि दुनिया डेवलप हो चुकी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन आज भी कैद में जी रहा है। कल इस पर वीडियो बनाया था, आप जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब भी सुरक्षा परिषद में सुधार की बात होती है तो इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील का नाम सबसे पहले आता है कि कम से कम इन्हें तो सीट मिलनी ही चाहिए। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल, चाइना इंडिया को नहीं आने देता। उसी तरह हम रूस की बात करें तो रशिया नहीं चाहता कि जर्मनी और जापान सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बने। रूस के विदेश मंत्री ने तो ये तक कह दिया है कि जर्मनी और जापान को स्थायी दर्जा देकर सुरक्षा परिषद के विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि अफ्रीकी देशों को इसमें शामिल कर लिया जाए। यानी अब कौन परमानेंट मेंबर बनेगा इस पर किसी की आम सहमति नहीं है। यही रीजन है कि यूनाइटेड नेशन में अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं हुए। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।